दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में बस्तर की बेटियों ने मारी बाजी, झोली में आया गोल्ड मेडल, हुआ भारतीय टीम में चयन। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने आत्मानंद स्कूल का किया निरीक्षण। गौधन योजना बनी महिलाओं की कमाई का जरिया। बस्तर कलेक्टर के दौरे के पश्चात कुछ ही दिनों में कोलिंग क्षेत्र में बही विकास की बयान। अब खबरें विस्तार से। 6वीं राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता लखनऊ उत्तर प्रदेश में 17 से 21 मई 2023 तक आयोजित हुई, जिसमें बस्तर जिला और बस्तर मार्शल आर्ट अकादमी की बेटियों ने 5 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक प्राप्त किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पलक नाग ने फिर से सीनियर वेल्टर वेट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वहीं माही डोंगरे ने यूथ सी 57 किलोग्राम स्वर्ण पदक, येजिन श्रेया सुना ने यूथ सी 44 किलोग्राम स्वर्ण पदक, तनुप्रिया दत्ता ने यूथ बी 44 किलोग्राम स्वर्ण पदक, सेमी कॉन्टेक्ट में श्रिया शर्मा ने बॉटम वेट में स्वर्ण पदक और माही मेश्राम ने यूथ ए 52 किलोग्राम में कांस्य पदक प्राप्त किया। इन सभी खिलाड़ियों के प्रथम आगमन पर शहर में जोरों शोरों से स्वागत किया गया। ये सभी खिलाड़ी बस्तर मार्शल आर्ट अकादमी में प्रैक्टिस करते हैं। ये दूसरा साल है जिसमें मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में बस्तर की बेटियों ने अपना जौहर दिखाया है और इतिहास रच रही हैं। जिन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं वो आगामी होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनकी इस उपलब्धि पर MMA इंडिया के अध्यक्ष शरीफ बाबू, MMA इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी और छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी नितिन सिंह और MMA इंडिया की राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन की अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष डॉक्टर दिव्या खरे और सर्टिफाइड कोच रेफरी ममता पांडे ने बधाई दी। और साथ ही रोजविन दास, बस्तर मार्शल आर्ट अकादमी के अध्यक्ष विजयपाल सिंह, सचिव भगत सोनी, संरक्षक गौतम कुंडू, सर्टिफाइड कोच रेफरी मार्कंडेय सिंह, परमेंद्र माला, M प्रशांत नायडू, गुरप्रीत कौर सैनी, ज्योति कुमार और इनके परिवार वालों ने भी बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। अभी 6th MMA नेशनल्स में गोल्ड मेडल जीत के आई हूँ। मध्य प्रदेश के साथ मेरा फाइनल्स था। मैं ये दूसरी बार नेशनल्स में गोल्ड मेडल जीत के आई हूँ। मैं इससे लास्ट ईयर इंटरनेशनल गई थी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो UAE में था, और मैंने सिल्वर मेडल लेके आई थी मैं इंडिया के लिए। और मैं फिर से रिप्रेजेंट करूँगी इंडिया को एशियन चैम्पियनशिप और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जो अभी फ्यूचर में होने वाला है। और मैं उसमें भी इस बार गोल्ड मेडल लाने के लिए प्रैक्टिस करूंगी और इस बार गोल्ड मेडल लेकर आऊंगी। बस्तर से मेरी बेटी का नाम येजिन श्रेया सुना और उसने भारत की तरफ से खेला, नेशनल खेला और उसमें गोल्ड लेकर के आई। ये हमारे सिर को ऊंचा करने का कारण है, क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता का इस एज में सर ऊंचा करते हैं। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उसकी दया के कारण ऐसे बच्चे हमारे परिवार में मिले हैं। और उसको अच्छी शिक्षा देने के लिए हम अपनी मैडम को धन्यवाद देते हैं, जो अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देती है, समय पर उनको डांटती है, समय पर उसको सुधारती है। जैसे एक मटके को सुधारने की आवश्यकता होती है ना कुमार को, वैसे ही हमारे बच्चों को लेकर के चलती है। इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ और इतने अच्छे बच्चे लेने के लिए परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ, अपने पति को भी धन्यवाद देती हूँ। कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ और मैंने अभी नेशनल 6th MMA चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लाया है। बहुत अच्छा, और मैं इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुआ, उसकी बहुत खुशी है और मैं अपने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाना चाहती हूँ। मैं इसका श्रेय ममता मैम और पलक दीदी को देना चाहती हूँ। मेरी बेटी अभी 18 तारीख को लखनऊ
नेशनल के लिए गई थी, जो है ना गोल्ड जीत के लाई है, जिसका मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रहा है, जिसका मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इतना बड़ा खुशी दी है अपने माँ बाप को और मैम को, टीम को। अब वो जाए आने वाले आगामी समय में 2 अगस्त को जो UAE में हो रहा है इंटरनेशनल वाइल्ड चीफ, तो उसके लिए मेरी बेटी का सिलेक्शन हुआ है इंडिया से। वहाँ भी मेरी शुभकामना है कि मेरी बेटी इंडिया को रिप्रेजेंट करके गोल्ड हासिल करे। कलेक्टर विजय दयाराम के ने बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक बताया। कलेक्टर विजय ने बुधवार 24 मई को जगदलपुर स्थित जगतू महाराज शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रयोगशाला सहायकों को प्रयोगशालाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा कि विज्ञान के विद्यार्थियों को दिए गए सैद्धांतिक शिक्षा के बाद उत्पन्न जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए प्रायोगिक शिक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कलेक्टर विजय ने कहा कि वैज्ञानिक चेतना और जिज्ञासा तभी जागृत होगी जब विद्यार्थी स्वयं प्रयोगों को नियंत्रण करेंगे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को एक दिन सैद्धांतिक पाठ पढ़ाने के दूसरे ही दिन उसका प्रयोग करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा उत्कृष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूलों की स्थापना की गई है तथा इसके उद्देश्य की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी। उन्होंने भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान विषय के लिए अलग अलग प्रयोगशाला सहायकों को जिम्मेदारी सौंपने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा 9वीं से लेकर 12वीं तक सभी प्रयोगों का प्रदर्शन के साथ ही विद्यार्थियों से अभ्यास कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर विजय दयाराम के अपनी बस्तर नियुक्ति के कुछ ही दिन उपरांत कोलेंग के अति संवेदनशील क्षेत्र चांदामेटा सहित अन्य नजदीकी ग्रामों का भ्रमण कर ग्रामीणों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ग्रामीणों द्वारा की गई मांगों के अनुसार विकास कार्यों को जल्द पूर्ण करने हेतु विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देश के बाद ग्रामीणों की आशाएं धरातल पर साकार होती दिख रही है। यहाँ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा छिंदगुर से चांदामेटा के पटेल पारा तक सड़क निर्माण कार्य प्रगतिरत है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा कोलेंग के डोंगापारा और तरेईपारा में पेयजल हेतु नलकूप का खनन व स्थापना किया गया। समाज कल्याण विभाग के द्वारा सोमवार 22 मई को पेंशन शिविर का आयोजन कर 75 हितग्राहियों को पेंशन प्रकरण तैयार किया गया, जिसमें कोलेंग के 31, छिंदगुर के 11, चांदामेटा के 9, मुंडागढ़ के 11 और कांदानार के 13 हितग्राही शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल जगदलपुर द्वारा भाजपा कार्यालय जगदलपुर में बुधवार को मंडल कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैल चित्र पर दीप जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को विधानसभा के साथ लोकसभा की तैयारी में भी जुटने को कहा। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की 15 साल की सरकार एवं केंद्र में नरेंद्र मोदी के 8 साल की सरकार की उपलब्धियों को बताने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, उनका प्रचार करने की जरूरत है। उनको लाभ दिलाने की जिम्मेदारी भी हम सभी की होनी चाहिए। जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा, जगदलपुर में स्थित 98 बूथ कैसे मजबूत हो, इस पर विचार करने की जरूरत है। नगर मंडल द्वारा बूथ सशक्तिकरण अभियान पूर्ण होने पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। यह वर्ष चुनावी वर्ष है और सभी कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए लगना होगा। आसना स्थित बादल अकादमी में सोमवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत कलेक्टर विजय दयाराम के की अगुवाई में विभिन्न जनजातीय समुदायों के समाज प्रमुखों व सदस्यों के द्वारा बादल अकादमी के परिसर में स्वच्छता अभियान किया गया। परिसर के स्वच्छता अभियान को लेकर समाज प्रमुखों और सदस्यों के साथ ही अकादमी के कर्मचारी सुबह से ही उत्साह के साथ जुटे और परिसर में उगे झाड़ियों और खरपतवारों की सफाई की। यहाँ सफाई के बाद इकट्ठा किए गए झाड़ियों और खरपतवारों से खाद तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही इस परिसर में नियमित स्वच्छता अभियान चलाने की मंशा भी सभी ने जताई। उल्लेखनीय है कि शनिवार को कलेक्टर विजय दयाराम के द्वारा विभिन्न समाजों के प्रमुख और सदस्यों के साथ यह संचालित गतिविधियों को तेज करने के संबंध में चर्चा की गई थी।
और उन्होंने इस अकादमी को यहाँ के जनजातीय समाजों की धरोहर बताते हुए यहाँ की गतिविधियों को तेज करने का आग्रह किया था। गौधन न्याय योजना बनी महिलाओं की कमाई का जरिया। बकावंड विकासखंड की पाकली ने गोबर बेचकर खरीदे सोने के जेवर, उसी प्रकार गौठान समिति के माध्यम से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हुई दुबे उमरगांव की बुधियारिन गोबर और वर्मी कंपोस्ट खाद बेचकर खरीदी मोटरसाइकिल। बुधवारिन से प्रेरित होकर गांव की दूसरी महिलाएं भी गौठान के माध्यम से बेच रही हैं गोबर और खाद। थाना बोधघाट पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि एक सफेद लाल रंग के प्लास्टिक बोरे के अंदर मादक पदार्थ गांजा रखकर बिक्री हेतु कुरंदी की ओर से आड़ावल आने वाला है की सूचना पर उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल एवं नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोधघाट निरीक्षक दिलबाग सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई हेतु आड़ावल रेलवे फाटक के पास कुरंदी जाने का मार्ग फॉरेस्ट नाका की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर जाकर बताए हुए हुलिये के व्यक्तियों को पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ पर पहला अपना नाम रजत मंडल पिता रविंद्र मंडल उम्र 27 वर्ष निवासी जिला मलकानगिरी उड़ीसा, दूसरा सरजीत दास पिता रंजीत दास उम्र 32 वर्ष निवासी जिला दंतेवाड़ा का निवासी होना बताए। मौके पर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। झीरम घटना की 10वीं बरसी पर 25 मई को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर के लालबाग स्थित झीरम शहीद स्मारक में पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यहां होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम को लेकर बस्तर जिला के कलेक्टर, एसपी एवं उच्च अधिकारियों के द्वारा व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु डटे हुए हैं और अपनी निगरानी में समस्त प्रकार के कार्यों को करवा रहे हैं। महासमुंद जिले में 2 धड़े में बटे पंचायत सचिवों का मामला थाने तक जा पहुंचा है। दोनों दल के पंचायत सचिवों ने थाने पहुंचकर सिटी कोतवाली पुलिस को ज्ञापन दिया है। वहीं जिला पंचायत के सीईओ द्वारा आहूत सचिवों के बैठक को भी अलग अलग करने के लिए जिला पंचायत सीईओ को सौंपा गया है ज्ञापन। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों पंचायत सचिव अपने एक सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सचिव हड़ताल पर थे, लेकिन महासमुंद में 34 सचिवों ने सचिव संगठन के खिलाफ जाकर हड़ताल पर नहीं गए। हड़ताल का समर्थन न करने वाले सचिवों को सचिव संघ ने संगठन से निष्कासित कर दिया है, जिसके बाद से सचिवों के दोनों गुट में विवाद बढ़ गया है। पंचायत सचिवों से हड़ताल के दौरान समर्थन नहीं करने वाले सचिवों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई थी और यह नारेबाजी हड़ताल स्थल के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी चला था, जिसे लेकर वरिष्ठ सचिव कल्याण संघ के सचिवों ने सिटी कोतवाली में शिकायत पत्र देकर नारेबाजी करने वाले सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरे दल के सचिवों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि आंदोलन करना उनका हक है। अगर एक पक्षी किसी भी सचिव के खिलाफ कार्रवाई की गई तो सचिव संगठन सड़क की लड़ाई लड़ने मजबूर होगा। मामला है दिनांक 8/5/23 का, जिस दिन हम पूरे जिले भर के सचिव और ब्लॉक के सचिव जो है सीओ मैडम को हम चाबी और प्रभार सौंपने गए थे। उस दौरान सारे जिले भर के सचिव वो आंदोलन हमारा चल रहा था हड़ताल का। उस दौरान एक प्रक्रिया है या तो प्रचलित है नारा, हम सब ने लगाया नारा। उसी दौरान हमारे एक सचिव के द्वारा नारा लगाया गया, उसके संबंध में हम सब ने नारा लगाया साथ में। किंतु उस चीज़ को लेके एक कॉमन चीज़ है, उसको लेके वरिष्ठ कल्याण समिति द्वारा व्यक्तिगत रूप से हमारे एक साथी के नाम से कार्रवाई के लिए कि हमको नाराबाजी कर रहे हैं इस टाइप का करके थाने में, जिला पंचायत में, विधायक सब जगह कार्रवाई के लिए लेटर दिया गया है। ये कोई कार्रवाई वाली चीज़ है नहीं, ये कॉमन चीज़ है। तो उसके विरोध में हम सब यहाँ हम भी लेटर देने आए हैं थाने में कि अगर हमारे साथी के ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है, एक पक्षी कार्रवाई, तो उसमें वही जिम्मेदार नहीं है। हम पूरे जिले भर के सचिव उसमें सम्मिलित थे, हम सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनके द्वारा 15 तारीख को आवेदन दिया गया था। अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन हमने अपने तरफ से उनको एक लेटर दिया है। अंबिकापुर से पत्थलगांव राष्ट्रीय राजमार्ग 43 का भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने खस्ताहाल सड़कों को लेकर 2 घंटों तक सड़क में किया चक्का जाम। दरअसल अंबिकापुर से पत्थलगांव राष्ट्रीय मार्ग 43 सड़क निर्माण कार्य 2016 में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत के 7 साल बाद भी सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है, जिसकी वजह से सड़क निर्माण कार्य आधे अधूरे होने की वजह से आए दिन दुर्घटना सहित धूल फाकते हुए राहगीर नजर आते हैं।
इसी को लेकर भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं सहित भाजपा सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में चक्का जाम कर 31 जुलाई तक का अल्टीमेटम देकर जल्द सड़क निर्माण पूर्ण करने के लिए नेशनल हाईवे के अधिकारियों को कहा गया है। जहां नेशनल हाईवे 43 सड़क के 2 घंटे चक्का जाम की स्थिति में बड़े वाहनों की लंबी कतारें भी देखने को मिली। बहरहाल बीते 7 सालों में 74 किलोमीटर सड़क के निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। अब देखना होगा कि अधिकारियों और ठेकेदारों के तालमेल के बीच कब तक सड़क का निर्माण पूरा किया जाता है। बोले भारत, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग के जो अधिकारी हैं उपस्थित हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस सड़क का स्वीकृति जिसका काम प्रारंभ हो गया वर्ष 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में, केंद्र से राशि स्वीकृत हुई। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय जो काम प्रारंभ हुआ 2016 से काम चालू हुआ, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार के लगभग 5 साल पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन इस सड़क का निर्माण आज तक पूरा नहीं हुआ। लगातार अल्टीमेटम बीजेपी दे रही है, समय समय पर ज्ञापन दे रही है कि सड़क का निर्माण करें, लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन इस पर कहीं भी द्रुत गति से नहीं है। जो सूचनाएं प्राप्त होने की भ्रष्टाचार के कारण, ठेकेदार पर दबाव बनाने के कारण इस सड़क की गति तेज आगे से नहीं बढ़ रही है। आज चक्का जाम के माध्यम से हमने आम जनता की आवाज़ बनकर आज एक ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री राज्यपाल जी के नाम से, PWD के अधिकारियों के माध्यम से, कि ये जो सड़क है जो अंबिकापुर से फत्तलगांव की ओर जाती है, राष्ट्रीय राजमार्ग है 43 का, इसका पैसा स्वीकृति सब कुछ है, बावजूद इस पर सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। हमने 31 जुलाई का इन्होंने हमको आश्वासन दिया है, हम 31 जुलाई तक का समय देंगे, 2 महीने का समय दे रहे हैं कि इस निर्माण को पूरा करें, आम जनता के लिए इसको समर्पित करें। लेकिन यदि इसके बाद भी 31 जुलाई तक यदि नहीं होगा तो हम 1 अगस्त को फिर से चक्का जाम या फिर इनके कार्यालय को घेरेंगे। सड़क के लिए यदि सरकार ने पैसा दिया, केंद्र की सरकार ने, आपका काम इस काम को पूर्ण तरीके से जल्दी से पूर्ण करें। इसके लिए आज हम यहाँ पर चक्का जाम किए हैं, सभी साथी बैठे हैं, आम जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। उम्मीद करते हैं कि सड़क का निर्माण शीघ्र पूर्ण होगा। यहाँ पे कार्य की धीमी गति के चलते भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चक्का जाम किया गया था, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम उपस्थित हुए थे। कितने किलोमीटर की सड़क बननी है और कितने लागत की? 74 किलोमीटर की सड़क बननी थी। एक्चुअल में शुरू में तो 95 किलोमीटर की सड़क थी, 423 करोड़ में बननी थी, जिसमें से 3 बाईपास अंबिकापुर, सीतापुर और पत्थलगांव को डी स्कोप कर दिया गया है। तो अब 74.6 किलोमीटर ही सड़क बनानी थी, जिसमें से 70 किलोमीटर सड़क बन गई है, 4.6 किलोमीटर सड़क बची हुई थी, जिसमें से अभी प्रगति जनवरी के बाद से प्रगति होते हुए अब लगभग 2.5 किलोमीटर और सड़क बननी बची है। क्या टेंडर कब हुआ था? प्रथम टेंडर तो 2016 में हुई थी। तो क्या लगता है 7 साल बीत जाने के बाद ये अब तो सड़क नहीं? 7 साल बीत जाने के बाद, चूँकि आप लोगों को पूर्व से भी विदित है कि शुरू में जो कॉन्ट्रैक्टर GBRIS ने काम लिया था वो 2 साल से काम नहीं किया उनके द्वारा, और बाद में फिर TBCL को ये काम दिया गया है 2019 से, तो उनके द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया और उनको 74.6 किलोमीटर रोड बनानी थी, जिसमें से उन्होंने अब तक 70 किलोमीटर रोड लगभग बना दिया है। ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।